कि आज दुनिया को सर पर चोटी रखने में शर्म नहीं आती, आज दुनिया को माथे पर तिलक लगाने में शर्म नहीं आती। लेकिन हाय अफसोस, आज मुसलमानों को क्या हो गया है, आज नौजवानों को क्या हो गया है कि आज दाढ़ी रखने में शर्म आती है, आज सर पर टोपी लगाने में शर्म आती है, आज मुसलमानों को, नौजवानों को कुर्ता पैजामा पहनने में शर्म आती है। हम उस वाक़ये को भी नहीं भूल सकते मुसलमानों कि एक बुढ़िया मक्का के अंदर रहा करती थी। सुनिएगा मुसलमानों, मेरे नबी का अखलाक क्या है, किरदार क्या है, और आज हम लोग उसी नबी को मानने वाले हैं, लेकिन हमारा अखलाक क्या है, किरदार क्या है। मक्का के अंदर एक बुढ़िया रहा करती थी। उन्होंने सुना था मक्का के अंदर एक जादूगर आया है जिसका नाम है मोहम्मद। उनसे मिलता है, जो भी उसके करीब जाता है, जो भी उसका चेहरा देख लेता है, वो उसका दीन धर्म दोनों छीन लेता है। यही सोचकर बुढ़िया मक्का छोड़कर मक्के के बाहर जा रही थी। अपना सामान को समेटकर दरवाजे पे खड़ी थी कि कोई मजदूर आएगा, उसको मैं मजदूरी देकर अपना सामान को मक्के के बाहर छोड़वा लूँगी। इत्तेफाक से मेरे आका गुजरते हैं, इत्तेफाक से मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र होता है। तो मेरे नबी क्या देखते हैं कि बुढ़िया कमज़ोर है लेकिन सामान भारी है। मेरे नबी कहते हैं कि ऐ बूढ़ी अम्मा, अगर तू इजाज़त दे तो मैं तेरा सामान अपने सर पर उठा लूँ और जहाँ तक तू जाना चाहती है वहाँ तक मैं तुम्हें छोड़कर वापस चला आऊँगा। मुसलमानों ज़रा सोचिए तो सही, वो इमामुल अंबिया है, रसूल खुदा है, सारे कायनात के सरदार है, लेकिन आज मजदूर बनने पर मजदूर बनने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे भाइयों, ज़रा आज हम अपना जायज़ा ले, ज़रा सोचें कि अगर कोई हमें एक गाली दे देना तो हम कहते हैं ना, तू मेरे को गाली दिया, मैं भी तुम्हें गाली दूंगा। लेकिन वो इमामुल अंबिया है, रसूल खुदा है, सारे कायनात के सरदार है मेरे आका, फिर भी मजदूर बनने को तैयार है। बुढ़िया कहती है ठीक है बेटे, भतीजे उठा ले। बुढ़िया की गठरी को सर पर उठाए हुए हैं, चल रहे हैं। बुढ़िया आगे आगे हैं, मेरे आका पीछे पीछे हैं। बुढ़िया से मेरे आका पूछते हैं कि अरे बूढ़ी अम्मा, मक्का छोड़ने की आखिर वजह क्या है, मक्का क्यों छोड़कर जा रही हो। बुढ़िया कहती है ऐ नौजवान, तुम्हें मालूम नहीं है मक्का के अंदर एक नौजवान रहता है जिसका नाम है मोहम्मद। जो भी उनसे मिलता है, जो भी उसके करीब जाता है, जो भी उसके पास जाता है, वो उसी कर होकर रह जाता है, वो उसका दीन धर्म दोनों छीन लेता है। मैं यही सोचकर मक्का छोड़कर जा रही हूँ कि कहीं मेरी मुलाकात भी उस मोहम्मद से न हो जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन उसको क्या मालूम कि मेरे नबी उसके साथ है। बुढ़िया कहती है कि मैं मक्का छोड़कर इसलिए जा रही हूँ कि कहीं मेरी मुलाकात भी उस मोहम्मद से न हो जाए, कहीं वो भी मेरा दीन धर्म ना छीन ले। मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, चल भी रहे हैं। जब मेरे नबी बुढ़िया की सामान को मक्के के बाहर छोड़कर वापस होने लगे, सुनिए मुसलमानों मेरे नबी का अखलाक क्या है। मेरे नबी जब बुढ़िया के सामान को छोड़कर मक्का से बाहर छोड़कर वापस होने लगे मक्के की तरफ, तो बुढ़िया कहती है ऐ नौजवान, बता तो सही तेरा नाम क्या है। मेरे नबी कहते हैं छोड़िए हटाइए, क्या नाम आपको हम बताएं। बुढ़िया कहती है ना ना ऐ नौजवान, तू अपना नाम बता कर जा, लोग पूछेंगे, दुनिया वाले पूछेंगे कि तूने मक्का क्यों छोड़ा। तो मेरे नबी कहते हैं कि ऐ बूढ़ी अम्मा, जिस मोहम्मद की वजह से,
जिस जादूगर की वजह से तूने मक्का छोड़ कर आया है वो मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी का अखलाक देखे मेरा भाइयों। मेरे नबी कहते हैं कि बूढ़ी अम्मा, जिस मोहम्मद की वजह से तूने मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गई है वो मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। बुढ़िया कहती है वाकई में तू ही मोहम्मद है, वाकई में तू ही वो नौजवान है जो ऐलान करता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, लोगों मेरी इत्तिबा करो कामयाब हो जाओगे। मेरे नबी आस्ते से कहते हैं, मुस्कुरा कर फरमाते हैं, हाँ बूढ़ी अम्मा वही मैं मोहम्मद हूँ जिसकी वजह से तुम मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गई। बुढ़िया कहती हैं तो ऐ नौजवान, तेरा जादू मेरे ऊपर चल गया, कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना। क्या मेरे नबी का अखलाक है मेरा भाइयों, क्या मेरे नबी के किरदार है मेरा भाइयों। इसीलिए तुम दुनिया में शान के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। और मुसलमानों कभी भी अपने आप को हल्का ना समझना। खुदा की कसम, जिस दीन को और जिस मज़हब को हम मानने वाले हैं ये सबसे पुराना दीन है और सबसे पुराना मज़हब है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि मेरे नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मज़हब इस्लाम से ज़्यादा पसंदीदा अल्लाह के नज़दीक कोई मज़हब नहीं है, कोई दीन नहीं है। इस शुरू में कहा था एक बात कि आज दुनिया को सर पर चोटी रखने में शर्म नहीं आती है, आज दुनिया को माथे पर तिलक लगाने में शर्म नहीं आती है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस धर्म को हम मानने वाले हैं, जिस मज़हब को हम मानने वाले हैं, सच्चा मज़हब है, सच्चा दीन है, तो बताओ मुसलमानों, बताओ मेरे नौजवान साथियों, आज हमें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती है? आज हमें सर पर टोपी लगाने में क्यों शर्म आती है? आज हमें कुर्ता पैजामा पहनने में क्यों शर्म आती है?